तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लीवाई एल्डर गामो को इमोर्टल रियलम में असेंड करा के इमोर्टल रियलम का डोर ओपन करना चाहा था ताकि इमोर्टल रियलम में जाकर टियानले को बचा सके। तो आप आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई ने कहा गामो आप तैयार है और हेवनली लाइटिंग को ऑर्गेनाइज करने लगा। गामो ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी रेस में 100,000 ईयर्स से किसी ने इमोर्टल रियलम में असेंड नहीं कर पा रहा था। चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, मैं एक बार तुम्हारे लिए जरूर ट्राई करूंगा। तभी एल्डर गामो के ऊपर जोर जोर से लाइटिंग गिरने लगा, लेकिन उन्होंने लाइटिंग को ब्लॉक करने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड बना लिया। लुओ ने कहा मास्टर क्या हम अलग होने वाले हैं? लीवाई ने कहा सिलीगाल मैं पहले वहाँ घूमकर देख लूंगा और सब कुछ निपटने के बाद तुम सभी को लेने आऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि व्हाइट की मेमोरी में तियानली ने जो कहा वो सच है। तुम लोअर रियलम में मौजूद बाकी मार्शल सिस्टर को इकट्ठा करके उनका ख्याल रखना और मैं अपर रियलम में तियानली की लोकेशन पता लगाता हूँ। लुओ ने कहा ठीक है मास्टर, लेकिन आप हमें जल्दी लेने के लिए आना। तभी गामो ने कहा लीवाई मेरी मदद करो, मैं और लाइटिंग को संभाल नहीं सकता। तभी लीवाई ने कहा हेवनली ट्रिबुलेशन भी वीक को बुली करता है और स्काई की तरफ एक पावरफुल अटैक करके स्काई को साफ कर दिया। फिर स्काई में धीरे धीरे इमोर्टल पेविलियन अपीयर होने लगा। लुओ ने कहा मास्टर ये तो ब्लैक कलर का है। एल्डर गामो ने उसके ऑरा को महसूस करके कहा मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। लुओ ने कहा ये इमोर्टल पेविलियन देखने में पिछले वाले से अलग है। क्या एल्डर गामो डीमन बीस्ट होने के कारण ही इमोर्टल एसेंट पाथ चेंज हो गया है? लीवाई ने कहा एल्डर गामो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर पेविलियन की डोर पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। ये देखकर गामो ने कहा क्या वो इसे जबरदस्ती तोड़ पाएगा? अगर मैं भी लीवाई के साथ अपर रियलम में चला जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। और ज्यादा रिसोर्सेज के बारे में सोचकर कहा लीवाई रुको मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन तभी पेविलियन की डोर पर क्रैक पड़ने लगा और स्पेस क्लोज होकर अंदर की तरफ खींचने लगा। लीवाई ने कहा डैम इट, लगता है मैंने ज्यादा पावर लगा दिया है, स्पेस सेटर हो गया है। तभी लॉर्ड गामो अंदर की तरफ खींचा चला गया और चिल्लाते हुए कहा लीवाई मेरी मदद करो। लीवाई उसकी तरफ जाते हुए कहा लुओ जुसान यहाँ का काम मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर वो भी स्पेस क्रैक में घुसते ही वो क्रैक क्लोज हो गया। फिर सीन अपर रियलम में शिफ्ट होता है। लीवाई ढाम से जमीन में आकर टकरा गया और कहा क्या ये अपर रियलम है? मुझे तो एल्डर गामो मिला ही नहीं, क्या वो उस क्रैक के कारण किसी दूसरे प्लेस पर चला गया है? तभी से लीवाई के आसपास के एरिया में शिफ्ट होता है। किसी ने कहा जल्दी करो वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। किसी और ने कहा तुम क्या कर देख रहे हो, हारने पर तुम्हें साउथ एरिना की स्लेब बना दिया जाएगा और कभी भी वहाँ से बाहर निकल नहीं पाओगे। येलो ड्रेस वाला डिमन ने कहा अरे एक नया आदमी, डैम इट, इसका फिजिक कितना बेकार है, उसे मैं देखता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। फिर लीवाई के पास जाकर कहा है तुम किस पोर रियलम से यहाँ आए हो और तुम कैसे ह्यूमन पर ट्रांसफॉर्म होते हो? तुम्हारे नाम, रेस और कल्टीवेशन स्टेज जल्दी बताओ। लेकिन लीवाई उसकी बात अनसुना करके साइलेंस खड़ा रहा। यह देखकर डिमन ने गुस्से से लीवाई पर अटैक कर दिया, लेकिन लीवाई ने उसको लात मार के आसानी से जमीन में गिरा दिया और मुंह पर पैर रखकर कहा लिटिल माउस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सवाल पूछने की, तुम क्या मरना चाहते हो? माउस ने कहा माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हॉल ऑफ गाइडेंस एंड एरिना तक ले जा सकता हूँ। लीवाई ने कहा क्या एरिना, आखिर ये क्या चीज है? लिटिल माउस ने नील डाउन होकर कहा माय लॉर्ड आपको पता नहीं होगा शायद, लोअर रियलम में आने वाले सभी डिमन बीस्ट को रिसोर्सेस पाने के लिए एक दूसरे से फाइट करना होगा और इस फाइट में पावरफुल ही जिंदा रहेगा, वीक मारा जाएगा। लीवाई ने मन में कहा इमोर्टल रियलम में एसेंट लोगों को अच्छा कल्टीवेशन या रिसोर्सेस दिलाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ बैलेंस बनाए रखने के लिए है। मुझे डर है कि एसेंट होने के बाद लोगों को यहाँ हेल जैसा फील होता होगा। पता नहीं अब एल्डर गामो किस हालत में होंगे। फिर सीन एक बड़ा सा गेट के बाहर शिफ्ट होता है। लिटिल माउस ने कहा माय लॉर्ड यही वो प्लेस है, रजिस्टर करने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, फिर आप कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। और मन में गुस्सा करते हुए कहा यह अच्छा प्लेस नहीं है, मेरा साथ जो किया इसका तो पनिशमेंट तुम्हें भुगतना ही होगा। फिर दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। लीवाई ने मन में कहा मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या क्या हरकत कर सकते हो। तभी लिटिल माउस दौड़कर दूसरे एक डीमन के पास जाकर कहा बॉस ये डीमन पहले से ही वेनरेबल एम्परर रियलम की है, इसे कंट्रोल करने के बाद ये अच्छा कीमत पर बिकेगा। बॉस ने कहा चिंता मत करो, हम नए आने वाले लोगों का अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे, ये लो तुम्हारा पेमेंट। यहाँ एक बात क्लियर कर दो, लीवाई लोअर रियलम से एल्डर गामो की इमोर्टल पेविलियन से आने के कारण उसे यहाँ के लोग डीमन ही समझ रहे हैं। फिर कहानी में आते हैं। लिटिल माउस ने कहा थैंक यू बॉस, बाकी मैं आप लोगों के ऊपर सो रहा हूँ। लीवाई ने कहा डैम इट, तो इमोर्टल रियलम में भी ड्रग बिजनेस है। एल्डर ने कहा बकवास बंद करो और तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे पकड़ो। फिर लीवाई को मारने के लिए दो डीमन बीस्ट आगे चले गए।
लिवाई ने कहा ठीक है, मैं तुम सभी को एक ही बार में मार दूंगा। फिर ग्रेडी टेक्निक की स्नेक से सभी को जकड़ कर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। डिमोनों ने कहा हमें बचाओ बॉस, ये हमारी पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। लिवाई ने कहा तुम लोग ये कचरे पावर को लेकर डिमन डीलर बनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, ये तो डिमन इमोर्टल रियलम के लिए कितना बड़ा इंसल्ट है। बॉस ने कहा क्या इंसल्ट, इतना खुश मत हो, मुझे देखने दो तुम कितना पावरफुल हो, और लिवाई की तरफ अटैक कर दिया। फिर लिवाई की चारों तरफ से चैन निकलकर उसे जकड़ लिया। बॉस ने कहा यह सोल ट्रैप एरे, इसका लंबे समय से यूज नहीं किया गया था, मुझे डर है कि यह थोड़ा सा ब्लड का प्यासा है, इसलिए केयरफुल रहो। लिवाई ने कहा तुम्हें खुद केयरफुल रहना चाहिए, और सुप्रीम डिमन बोन की फायर को निकालकर कहा मैं बस खुद को रजिस्टर कराना चाहता था, लेकिन तुम अब अपना पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय कराने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हो। फिर फायर से पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह देखकर एल्डर डरते हुए नीचे गिर गया और कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम वेनरेबल एम्पायर रियलम के हो ही नहीं सकते, तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। लिवाई ने कहा तुम ह्यूमन और डीमन के बीच डिफरेंस ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम डीमन डीलर बनने की क्वालिफाई नहीं हो। फिर डिस्ट्रक्शन की पावर से पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अंदर की तरफ जाते हुए कहा क्योंकि तुम डीमन डीलर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे डीमन होंगे, मैं उनका यूज अपना बंजर स्मॉल वर्ल्ड को अपग्रेड कराने के लिए करूंगा। फिर लिवाई जेल के पास आकर कहा है तुम लोग यहाँ का इम्प्रिजन हो, है ना। फिर लिवाई की ऐसा डरावना शक्ल देखकर वो लोग शॉक हो गए। फिर दूसरे सीन में हेल्प हेल्प कहकर साउंड आने लगा। टाउन के लोग ये साउंड सुनकर उधर भागते हुए कहा ये कैसा साउंड है, जाकर देखो। फिर लिवाई उस जेल से आराम से बाहर आने लगा। लिवाई को देखकर दो गार्ड ने कहा उसने यहाँ के सभी डीमनों को मार डाला, और मन में कहा उस अकेले डीमन ने ही उस डीमन डीलिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका कारण पेविलियन की ओनर को लंबे समय से परेशानी हो रही थी। वो तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, शायद वो एरिना में उस क्रेजी न्यू कमर से फाइट कर सके। तभी उस गार्ड ने लिवाई को रोक लिया। लिवाई ने गुस्से से कहा अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। गार्ड ने कहा मुझे गलत मत समझिए, मैं साउथ एरिना के गार्ड का कैप्टन हूँ, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। लिवाई ने कहा क्या सचमुच, लेकिन मैंने तुम्हारी सैकड़ों डिमनों को मार डाला। गार्ड ने कहा वो तो बिल्कुल निकम्मे हैं, हमारे पास तो पहले से भी और ज्यादा डिमन है, हम तुम जैसे टैलेंटेड डिमन को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम तो तुम्हें रिक्रूट करने के लिए बेताब है। लिवाई ने कहा तुम्हारा मतलब। गार्ड ने कहा मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साउथ एरिना के साथ जुड़ जाएंगे। लिवाई ने कहा क्या। गार्ड ने कहा आपने अकेले ही डिमन डीलिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहाँ के वॉइड इमोर्टल रियलम के उस बॉस को भी मार डाला। अगर आप जैसे टैलेंटेड आदमी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम डेफिनेटली सियानलो एरिना की ब्लैक फोर्स को रोकने में एबल होंगे। लिवाई उनसे दूर जाते हुए कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे रास्ते में मत आओ। यह सुनकर पीछे के एक गार्ड ने लिवाई को मारने के लिए आगे जाने लगा, लेकिन दूसरा एक गार्ड ने उसे पकड़कर कहा इडियट की तरह हरकत मत करो। कैप्टन भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। कैप्टन ने कहा हमारे पास ढेर सारे टेक्निक, कल्टीवेशन रिसोर्सेज, स्टेजर सब कुछ है, आपकी हर जरूरत की चीज है। लिवाई ने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड को ढूंढना है। अगर तुम बार बार ऐसे परेशान करोगे तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। कैप्टन ने कहा क्योंकि अब तुम डीमन डीलिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए तुमने तियानलो होलीलैंड को नाराज कर दिया है। अब तुम भले ही कहीं भी चले जाओ, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर लिवाई ने गुस्से से कैप्टन को गले से पकड़कर उठा लिया और कहा क्या कहा तुमने, तियानलो होलीलैंड। बाकी गार्ड ने कहा हे तुम क्या कर रहे हो, हमारे कैप्टन को जाने दो। कैप्टन ने कहा हम डीमन डीलिंग हॉल को छूने से डरते थे क्योंकि वो तियानलो होलीलैंड के साथ जुड़ा हुआ था, अब तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए तुम्हें अब साउथ एरिना ही उनसे बचा सकता है। लिवाई ने उस कैप्टन को छोड़कर कहा तियानलो होलीलैंड क्या कोइंसिडेंस है। कैप्टन ने कहा तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो। लिवाई ने मन में कहा होलीलैंड पर अकेले अटैक करने के बजाय साउथ एरिना का यूज करके उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना बेहतर होगा, और उनसे कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। कैप्टन ने कहा मैं पहले आपको हमारे लीडर से मिलाने ले चलता हूँ। लिवाई ने कहा ठीक है चलो। फिर सीन किसी ब्लू पेविलियन में शिफ्ट होता है। एक गार्ड ने कहा कैप्टन यह आदमी बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या वो यह कर सकता है। कैप्टन ने कहा तो क्या तुम करोगे। कंपटीशन में हमारे 3 मेन पावरफुल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप बचा है। अगर आखिरी ग्रुप भी हार जाता है तो सियानलो एरिना ये कंपटीशन जीत जाएगा, फिर साउथ एरिना चारों एरिना में से सबसे बेकार साबित हो जाएगा और हमें इंसल्ट सहना पड़ेगा। लिवाई अंदर से गार्ड की बातें सुनकर मन में कहा कोई वंडर नहीं है कि वो लोग मुझे अपना साथ जोड़ना चाहते हैं। फिर दूसरे सीन में लिवाई को किसी के सामने दिखाया जाता है। यह आदमी शायद साउथ एरिना का लीडर है। उसने कहा क्या तुम्हारा नाम ही लिवाई है। लिवाई ने कहा हाँ। फिर लीडर लिवाई की तरफ स्पेशल प्रेशर गिराने लगा। उससे लिवाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो प्रेशर बाहर खड़े गार्ड को भी फील हो रहा था।
फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। लिबाई के नीचे जमीन ही टूट गया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर लीडर ने मन में कहा बहुत बढ़िया, और लिबाई से कहा तुम किस डिमन रेस से हो और तुम्हारा बॉडी लिमिट क्या है। यह सुनकर लिबाई ने मन में कहा डिमन और ह्यूमन के बीच हमेशा से ही दुश्मनी रही है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ह्यूमन हूँ तो बहुत बुरा मुसीबत हो सकता है। मैं कुछ अलग ही मनगढ़ंत कहानी बता देता हूँ। फिर लीडर से कहा मैं एक रिमोट रियलम की एपे रेस से हूँ, मतलब मंकी रेस से हूँ, लेकिन बॉडी लिमिट अभी तक पता नहीं है। लीडर ने कहा तो इसका मतलब तुमने अभी भी अपना बॉडी लिमिट पार नहीं किया है। लिबाई ने अजीब सा शक्ल बनाकर हंसने लगा। फिर लीडर ने लिबाई की बॉडी में एनर्जी भेजकर चेक करने लगा। यह देखकर लिबाई शॉक होकर अपना आंखें बंद कर लिया। तभी लिबाई के पीछे से एक एपे का फंटम बाहर निकल कर आया। यह देखकर लीडर ने कहा ओ रियली में तुमने लिमिट को पार नहीं किया। लिबाई ने घबराते हुए मन में कहा मैं आज लगभग उस ओल्ड मैन के हाथों पकड़ा ही गया था। फॉर्चुनेटली मेरे पास अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करके क्रिएशन करने का पावर है। फिर कुछ बोरिंग बातें हैं वो सब मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन आप लोग बस इतना जानकर रखो साउथ एरिना के लीडर के हिसाब से अगर लिबाई अपने बीस्ट पावर को जगाना चाहता है तो उसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, आर्ट ऐसा 5 एलिमेंट की ट्रेजर ढूंढना होगा। तो फिर से कहानी में आते हैं। लिबाई ने लीडर से कहा ठीक है मैं कंपटीशन से पहले अपने बॉडी का लिमिट तोड़ने की कोशिश करता हूँ। लीडर ने कहा लेकिन कंपटीशन के लिए अभी सिर्फ 8 आवर से बाकी है, अभी टाइम होगा क्या? ऐसा है तो तुम ये कुछ रिसोर्सेस ले जाओ। यह देखकर लिबाई ने खुश होकर कहा थैंक यू। फिर से लिबाई के टाइम टावर का 9th फ्लोर में शिफ्ट होता है। लिबाई ने कहा बाहर से यहाँ का टाइम 2000 टाइम ज्यादा तेजी से बीतता है, इसलिए यहाँ कंपटीशन की टाइम के अनुसार अभी मेरे पास 2 इयर्स के बराबर टाइम है। फिर लिबाई लीडर के रिसोर्सेस से पील रिफाइन करके अपना बॉडी का लिमिट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर सेन टावर में 81 डेज बाद शिफ्ट होता है। फर्नेस से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। यह देखकर लिबाई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक लड़की अपीयर होकर कहा मास्टर। लड़की को देखकर लिबाई शॉक हो गया और कहा लिनफेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने कहा सिर्फ मैं ही नहीं बाकी लड़कियां भी आपका यहाँ इंतजार कर रही है। फिर और 3 लड़कियां बाहर निकलकर लिबाई को सेड्यूस करने लगा। यह देखकर लिबाई ब्लश करने लगा। यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। And thank you for 100 subscribers.